introduce our respected principal sir, whose dedication and hard work has helped save these young minds and who has played a very important role in the journey of our students. So I requested our respected principal sir to please come on the stage and say their words. My family, the staff of Baptist House of Mission School, Pokhran, respected parents, and my beloved students, a very happy good morning to all of you. जैसा कि आज सबको पता है कि ये जो रिजल्ट का डे है, इसको हम सिर्फ एक सेलिब्रेशन या इसको हम एक फेस्टिवल मान के नहीं चलेंगे। इस रिजल्ट वाले डे में हम क्या करते हैं कि वी कैन चेक ओवरऑल एकेडमिक्स, परफॉर्मेंस, हार्ड वर्किंग हमारे स्टूडेंट की जो पिछले पूरे सेशन में होती है, और जो हमारा नेक्स्ट सेशन आ रहा होता है उस सेशन में हमारे विजन क्या है। तो सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को बहुत ज्यादा धन्यवाद करता हूं, और मैं बहुत ज्यादा आई फील वेरी ऑनर्ड टू बी हियर कि जैसे पेरेंट का इस सेशन को ज्वाइन किए हुए, मुझे ये सेशन एक मेरा कंप्लीट होने जा रहा है यहाँ पे ज्वाइन किए हुए, तो जितना मुझे पेरेंट का कोऑपरेशन लगा, जितना मुझे पेरेंट का इंटरेक्शन लगा अपने स्कूल के साथ, उससे मुझे यहाँ पे खड़े हुए इस समय मुझे बोलते हुए और काम करते हुए स्कूल में बहुत खुशी फील होती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो पेरेंट की ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचे। तो बच्चे का फ्यूचर सिर्फ यही नहीं है कि बच्चे को स्कूल भेज दिया, सिर्फ बच्चे को सुबह रेडी किया, अच्छा सा ब्रेकफास्ट दिया और बच्चे को किसी गाड़ी पे बिठा के स्कूल भेज दिया या स्कूल से ले लिया। पेरेंट की सिर्फ इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसके साथ साथ पेरेंट की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्कूल के साथ कनेक्शन में रहे, वो स्कूल के साथ इंटरेक्शन में रहे, और पेरेंट का ये इंटरेक्शन, पेरेंट का ये कनेक्शन स्कूल के साथ, इसके लिए मैं सब पेरेंट्स को बहुत ज्यादा थैंक्स कहना चाहता हूँ। और इस चीज की वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि पेरेंट का सबसे ज्यादा इंटरेक्शन है। इसी बेस पे, इस इंटरेक्शन की बेस पे, इस स्पॉट की बेस पे, और मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी किसी पेरेंट को अगर कुछ कहना होता है ना तो वो कभी थोड़ा सा रुकता है। रुकता क्यों? तो वो सोचता है मेरे को कंप्लेन करनी है। तो मैंने पहले दिन, जब मैंने पहले दिन अपनी वीडियो बनाई थी, अपनी वीडियो डाली थी आपके ग्रुप में, तो मैंने उसमें सबसे पहली चीज यही कही थी कि यू आर कंप्लेन, यू आर, जो आपकी जो कंप्लेन होगी, यू आर कंप्लेन इज अवर सजेशन, कि हम आपकी कंप्लेन को अपनी सजेशन समझ के चलेंगे तो क्या होगा जी, हमारे स्कूल में भी ग्रोथ होगी, हमारा स्कूल भी वेलबींग रहेगा, और आपका जो बच्चा है उसकी नॉलेज में, उसके कैरियर में, उसकी लाइफ में, उसके वे टू सक्सेस में, उसके पाथ में क्या होगा जी, बहुत ज्यादा आसानियां आएंगी अगर आप लोग अपनी कंप्लेन को हमें सजेशन समझ के करेंगे। और उसी कंप्लेन को सजेशन समझ के करने के ऊपर आज हमने ये जो पेरेंट्स के लिए अवार्ड सेरेमनी जो है वो रखी गई थी। अब मैं थोड़ा सा इस सेशन में हमने क्या क्या किया, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा फुल कंसंट्रेशन के साथ आप सुने। अगर किसी जगह पे मैं कोई गलत बात बोलता हूँ या जो चीज हमने नहीं की है वैसा कुछ बोलता हूँ, आप मुझे बोल सकते हैं। तो आई नीड योर क्लियर कंसंट्रेशन, आई नीड योर फुल अटेंशन टुवर्ड्स मी। देखिए इस सेशन पे आते ही सबसे पहले हमने अपने बच्चों के वेलबींग के लिए, अपने स्कूल की वेलबींग के लिए, क्या हम सिर्फ बच्चों के साथ करेंगे, वो बच्चों का फायदा नहीं है, हमें पता है कि वो हमारा भी फायदा है, हमारे स्कूल का फायदा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जितना भी यहाँ पे किस चीज की कमी थी कि पेरेंट का इंटरेक्शन बहुत कम था स्कूल के साथ। कि जब हमारा पहला प्रोग्राम हुआ था तो मैंने देखा 10% पेरेंट भी नहीं आए, तो सबसे कम जो था पेरेंट के इंटरेक्शन का स्कूल के साथ। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी बच्चे की कामयाबी के लिए 3 पिलर को होना जरूरी है। वो जो 3 पिलर है उनमें से अगर एक पिलर भी वीक होता है तो वो बच्चा जो है अपना जो उसकी सक्सेस है, अपना जो उसका जहाँ पे उसने पहुंचना है, जो उसकी मंजिल है, उसका वो पहुंच सकता नहीं। अब उसमें पहला पिलर जो आ जाता है वो होता है बच्चा, स्टूडेंट इटसेल्फ। दूसरा पिलर जो आ जाता है वो होता है स्कूल, और तीसरा पिलर जो आ जाता है वो होता है पेरेंट। अब अगर हमें किसी भी बिल्डिंग को खड़े करने के लिए एटलीस्ट वी नीड 4 पिलर्स। अगर उनमें से एक पिलर टूट जाए तो क्या वो बिल्डिंग अच्छे से खड़ी रहेगी? वो बिल्कुल नहीं खड़ी रहेगी, वो बिल्डिंग भी टूट सकती है। इसी तरह बच्चे को कामयाबी तक पहुंचाने के लिए जो हमें 3 पिलर की जरूरत है, वो पिलर्स हमारे यही है। अगर ये तीनों के तीनों पिलर एक दूसरे के साथ मिल के चलेंगे, एक दूसरे के कोऑपरेशन में, एक दूसरे की इंटरेक्शन में चलेंगे, जरा सी बात, अगर आपका बच्चा घर में जाके फोन देख रहा है आप एकदम से बोलेंगे, अगर आपका बच्चा जाके घर में खाना नहीं खा रहा है आप एकदम से बोलेंगे, बिना डरने के अपनी कंप्लेंट को सजेशन समझ के बोलेंगे, तब हम मिल के, फिर हमें मिल के अपने बच्चे को वहां तक
पहुंचाना है जहां हम सोच रहे हैं। तो पहली चीज जो है जिस पे हमने काम किया वो था हमारा इंटरेक्शन। हर एक पेरेंट के घर में वीक में एक बार कॉल जाती थी और पर्सनल बच्चों की काउंसलिंग की जाती थी। पहली चीज हमने इसके ऊपर काम किया। नंबर सेकंड, अब हमारे पास क्या था कि बच्चों के हमने सेक्शंस बना लिए। हमारे कुछ बच्चे जिन सेक्टर में वीक थे, टीचर से डेटा लेके हमने उन वीक सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने का सोचा और हमने जो है उनके लिए पूरे क्या कर दिए, सेक्शन बना दिए। तो उन सेक्शंस के ऊपर हमने क्या किया, काम किया और पेरेंट ने भी चेंज देखी और हमने भी चेंज देखी। सब पेरेंट ने भी चेंज देखी उसमें और पेरेंट ने कहा भी और उसमें क्या किया जी, हमने भी चेंज देखी और पेरेंट ने भी चेंज देखी। तो ये जो सेशन था हमारा ये बहुत अच्छे से गुजरा। बहुत सारे कॉम्पिटिशन हुए, बहुत सारे इवेंट्स हुए, बहुत सारे फैक्ट्स हुए, उन सबको हम साथ साथ लेके चलते गए। अब उसके बाद आती है सेकंड चीज, फैसिलिटी। देखो फैसिलिटीज की बात करें अगर, तो फैसिलिटी पिलर में कोई मेन चीज नहीं आती है। और अगर पोखरण में, जैसे कि मैंने सब स्कूलों का विजिट करके देखा, यहाँ पे स्कूल बंद होने के बाद गया, जब स्कूल चल रहे थे तब गया, क्लासेस का देखा, बच्चों से फीडबैक लिया। डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे मेरे पास आते थे, मतलब पढ़ने के लिए जब ट्यूशन वगैरह में मिले था। तो फैसिलिटी के हिसाब से भी हम उनसे कम नहीं है, फैसिलिटी के हिसाब से भी हम किसी टॉप स्कूल से कम नहीं है। ये चीज मैं दावे से कह सकता हूँ एंड आई कैन प्रूव दिस थिंग। और फैसिलिटी सिर्फ हमें कामयाबी में ले जाने के लिए फैसिलिटी ही जरूरी नहीं होती है। देखो जिन लोगों ने भी अपनी मेहनत के समय में, गर्मी झेली है, बाद में उन्हीं के रूमों में जो है एसी लगे, उन्हीं लोगों को बाद में एसी वाले रूम मिले। आप अपने राजस्थान की कोई भी ले लो, जो भी कोई सक्सेसफुल पर्सन है, कोई भी ग्रेट पर्सनालिटी है, कोई भी ग्रेट अचीवर है जिसने कुछ ना कुछ अचीव किया है राजस्थान में से, किसी को भी अगर आप ले लोगे, देखोगे उसका बैकग्राउंड कि वो उसका बैकग्राउंड कैसे था, वो कैसे स्कूलों से पढ़ के गया था, उसने कितने संघर्ष उठाए थे अपनी कामयाबी तक पहुंचने के लिए। तो फैसिलिटीज को अपने माइंड में बिल्कुल नहीं रखना है। फैसिलिटीज सब प्रोवाइड करते हैं, कोई थोड़ा हाई लेवल का प्रोवाइड करता है, कोई थोड़ा लो लेवल का प्रोवाइड करता है, लेकिन फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमने फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग हमने अपने सेक्शन किए। अभी हमारा जो प्री प्राइमरी सेक्शन है, हमारा किंडरगार्टन की जो क्लासेस है, क्लास नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, उसके लिए हमने पूरा एक सेक्शन ही अलग रखा हुआ है। और उस सेक्शन में हमने उनको क्या, उस सेक्शन में हमने उनको हर वो चीज प्रोवाइड करी हुई है जो उनके लिए नेसेसरी है, मतलब कि जो उनकी नीड है। अब दो चीजें होती है, एक होती है नीड और एक होती है वांट। तो वांट के बिना हम चल सकते हैं, लेकिन नीड के बिना हम नहीं चल सकते। तो जो भी उनकी नीड है वो सब हमने उनको प्रोवाइड करी हुई है। जैसा कि उनको वॉशरूम चाहिए वो सारा कुछ वहाँ पे, अच्छी क्लासेस चाहिए वहाँ पे, ईटिंग का हमारे पास कूलिंग का सिस्टम वहाँ पे, और हमने उनको वहाँ पे जो है चिल्ड्रन पार्क भी दिया हुआ है। अब यह है कि अभी कोई चीज प्रॉपर, अगर कोई चीज उनमें से नहीं होगी तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, थोड़े समय के बाद उस चीज पे भी हम पूरा अच्छे से वर्क कर लेंगे। और मेन चीज which I want to discuss with you people that in next session what we are going to do, नेक्स्ट सेशन में हम क्या करने जा रहे हैं, जहां तक हमारी बात हुई है, जहां तक हमारी मीटिंग्स हुई है, जहां तक मैनेजिंग बोर्ड के साथ हमारी बात हुई है, तो नेक्स्ट सेशन में जो हम सबसे पहले तो हमने कुछ एडिशनल सब्जेक्ट ऐड किए। जैसे मैंने सारे स्कूल्स का देखा, यहाँ पे हमारे पास या तो मेन सब्जेक्ट 4 लिए जा रहे हैं या किसी ने साथ में एक सब्जेक्ट और लगाए हुए। लेकिन हमने क्या किया, हमने 2 सब्जेक्ट एडिशनल, हमारे इस बार हमने 2 सब्जेक्ट एडिशनल ऐड कर दिए, जो कि बच्चे के वेलबींग के लिए, जो कि राजस्थान के एग्जाम्स को देखते हुए, जो कि यहाँ के रीट के एग्जाम हो रहा है, जहाँ पे और कोई एग्जाम हो रहा है, उन एग्जाम को देखते हुए कि क्या बच्चे को रीजनिंग की जरूरत है, क्या बच्चे को कॉम्पिटेंसी की जरूरत है, क्या बच्चे को प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत है, क्या बच्चे को जनरल नॉलेज की जरूरत है, उन सब को देखते हुए हमने जो है इस बार अपनी क्लास फर्स्ट से ही हमने एडिशनल सब्जेक्ट 2 ऐड कर दिए हैं। और ये 2 एडिशनल सब्जेक्ट जो है हमारे स्कूल के बच्चे को 10th तक पहुंचते हमारे स्कूल के बच्चे को कोई भी जो हमारा कोई भी कंपटीशन बेस्ड एग्जाम होगा, हमारा बच्चा 10th क्लास में वहां पे तैयार हो जाएगा। 10th क्लास में हमारा बच्चा वहां तक पूरा तैयार हो जाएगा। हमने इस बेस पे अपनी एडिशनल सब्जेक्ट को रखा है। ये जो पॉइंट्स मैं कह रहा हूं, जो हम करने जा रहे हैं, जो हमारे विजन है। और साथ में हमने इस बार जो है, जैसे कि ये हमारी जो हॉलीडेज होंगी, हॉलीडेज के बाद हमने ये अपना लैब का काम भी स्टार्ट कर लिया है। तो हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर लैब भी बना रहे हैं और उसके साथ साथ कंप्यूटर सब्जेक्ट भी ऐड कर रहे हैं हम अपने सब्जेक्ट में। एक
नया सब्जेक्ट जो ऐड कर रहे हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट, जो कि यहाँ पे अभी तक मैंने बहुत सारे स्कूलों में नहीं देखा कि किसी ने ऐड किया हो कंप्यूटर सब्जेक्ट, लेकिन हम इस बार कंप्यूटर सब्जेक्ट भी ऐड करेंगे। बस वी नीड ओनली वन थिंग, दैट इज द कोऑपरेशन ऑफ पेरेंट। अगर पेरेंट हमारे साथ मिल के रहेंगे, पेरेंट का कोऑपरेशन रहेगा, तो हम एक दिन आपको यहाँ पे पूरा वो चेंज ला के दिखाएंगे। और उसके लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं, हम नेक्स्ट सेशन में उससे ज्यादा मेहनत जो उसके ऊपर करना शुरू कर देंगे। उसके बाद जो है सिर्फ पेरेंट्स और हम मैनेजमेंट मिल के काम करें तो उसकी वजह से भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमने स्टाफ भी जो हम हायर करते हैं, हम एक सब्जेक्ट में 4-4, 5-5 टीचर बना के उन 4-5 टीचर्स का जो है उन 4-5 टीचर्स का डेमो लेके, बच्चों से फीडबैक लेके, उनकी डिग्रीज को चेक करके, उनके एक्सपीरियंस चेक करके, फिर जो है हम क्या करते हैं, किसी टीचर को भी लगाते हैं क्लास में बैठ के, क्लास लेके उसकी पूरी 3 दिन में भी और मैनेजिंग डायरेक्टर सर भी, फिर हम किसी भी टीचर को हायर करते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट होता है, पेरेंट ने भी यहाँ का एक कॉन्सेप्ट है, जो मैं कहूँ कि वो मेरी पेरेंट्स से कंप्लेन। हमेशा मैं बोलता हूँ कि मुझे अपनी कंप्लेन आप बता दो, लेकिन आज मैं कहता हूँ कि मेरी पेरेंट्स से क्या कंप्लेन है। उधर से मैं कह रहा हूँ कि पेरेंट का कोऑपरेशन पूरा मिल रहा है हमें, लेकिन किसी न किसी जगह पेरेंट लेक कर रहे। कुछ पॉइंट्स हैं वह पेरेंट्स आर लेकिन सबसे पहला ये कि जब भी हम क्या करते हैं, मुझे एक बात बोलो, अगर हमारा बच्चा 8th क्लास में पहुंच रहा है, वो A ग्रेड ला रहा है, हमारा बच्चा 8th क्लास में पहुंच रहा है और वो A ग्रेड ला रहा है, तो 5th में, 6th में, 7th में, 8th में जो टीचर उसको पढ़ा रहे थे, जिस क्लास में बैठ के वो पढ़ रहा था, क्या जो टीचर उसको पढ़ा रहे थे उनको नहीं आता था? उनको आता था, तभी तो उसने एटलीस्ट क्लासरूम में वो बैठा था, उस क्लास में उसको समझ आती थी, तभी तो उसने 8th क्लास में टॉप किया। फिर 8th क्लास टॉप करते ही पता नहीं पेरेंट्स को क्या हो जाता है कि आपकी स्कूल जो है वो हायर क्लासेस के लिए नहीं है, लोअर क्लासेस के लिए। हायर क्लासेस में पहुंचने के लिए लोअर से होके पढ़ना पड़ता है। आप बच्चे को घर में बिठा लो, 8th तक पहुंचाओ ही नहीं, 9th क्लास में उसको एलएन में डाल दो, 9th क्लास में उसको अंबानी की स्कूल में डाल दो, क्या वो पढ़ सकेगा? पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल, 0% पॉसिबल नहीं है। तो ये मेरी कंप्लेन है पेरेंट्स से। तो इतना कोऑपरेट आप कर रहे हो तो थोड़ा सा कोऑपरेशन और दे दो। जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना हम बच्चों के वेलबींग के लिए काम करेंगे। तो हम अगर कोई क्लास एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, उस एक्सटेंशन के लिए हमें बच्चे चाहिए, और कम से कम अपने बच्चे तो चाहिए। अगर अपने बच्चे ही पेरेंट नहीं रोक रहे वहां पे, तो नेक्स्ट में हम बाहर से कहां से लाएंगे वहां से बच्चे? तो पेरेंट अगर 8th तक भरोसा करते हैं, भाई 9th में भी भरोसा करके एक बार देख लो, 10th में भी भरोसा करके एक बार देख लो। अगर किसी से कम लगे हम आपको, अगर किसी से कम मार्क्स लाए हमारा बच्चा, देन वी आर आंसरेबल एंड यू आर क्वेश्चनेबल। तब आप लोग हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो ये मेरी कंप्लेन थी यहाँ के पेरेंट्स से, ये मेरी कंप्लेन है। मैं आज तक आपसे कंप्लेन पूछता था, लेकिन ये मेरी कंप्लेन है कि कम से कम इतना कोऑपरेशन तो आप कर सकते हैं। तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे आज आप लोग आए, जैसे आज आप लोग जुड़े, इसी तरह से अब आप थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ यहाँ पे, वो भी किसकी वजह से हुआ? क्योंकि पेरेंट का रेशो बहुत कम आता था यहाँ पे। जितनी बार भी किया 10%, 5% पेरेंट आ रहे हैं। तो मैं होप करता हूँ एंड एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि सारे पेरेंट्स जो है सच में बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं। मैं दिल से तारीफ करता हूँ, और पेरेंट्स का आगे भी हमारे साथ कोऑपरेशन रहेगा। अब नेक्स्ट सेशन में, इस बार तो हमने जितने भी पेरेंट्स थे सबको अवार्ड दिए यहाँ पे, लेकिन नेक्स्ट सेशन में हम टॉप ऐसे 3 पेरेंट निकालेंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा कंप्लेन की होगी। कंप्लेन करो, आप एकदम से टीचर से बात करो, टीचर नहीं मान रहा है मेरे से बात करो, मैं नहीं एक्शन ले रहा हूँ तो मेरे ऊपर जो मैनेजिंग बोर्ड है, एमडी सर है, उनसे बात करो। तो मैं चाहता हूँ कि हर दिन कम से कम 10-20 पेरेंट का कॉल आए, टीचर को कॉल आए, मुझे कॉल आए, ताकि आप एक बच्चे की कंप्लेन करते हो, इतना याद रखो, क्लास में 40 बच्चे, आप एक बच्चे के लिए कंप्लेन करते हो, आप 39 बच्चों के लिए अच्छा करते हो। आपके एक बच्चे को अगर टीचर ने गलत पढ़ाए, तो कल जब टीचर आके क्लास में सीधा करके पढ़ाएगा, ठीक करके पढ़ाएगा, तो वो 40 बच्चों को पढ़ाएगा। तो अब इसके साथ में एक चीज और भी करने जा रहा हूँ कि हम जो है नेक्स्ट जो हमारी मीटिंग होगी पेरेंट्स के साथ, उसमें हम क्या करते हैं कि पेरेंट बॉडी बना देंगे। तो हर क्लास से हम पेरेंट बॉडी बना के रखेंगे, जो कम से कम पूरी क्लास के ऊपर नजर रखेगा, और जो भी क्लास में किसी जगह कंप्लेंट होगी, कुछ होगा, वो हमें बता देगा। देखो, एजुकेशन के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और आई होप के पेरेंट भी कभी एजुकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि मेरी विनती है आपसे, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सेंट्रल रिक्वेस्ट के आगे भी आप ऐसे ही जुड़ा रहे। तो जितना जुड़ा रहेंगे आपको पता चलेगा बच्चे के अंदर कितनी चेंज आई और बाकी सारा